म्युनिसिपल सेक्रेटरी से अधिकारियों के पास फाइल मूव करी गई और यूडी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को पास करके एलजी साहब के पास भेज दी गई। अभी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ओपिनियन उनको नहीं मिला। पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अब नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रोककर ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी तानाशाही दिखाई है। कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम अपने जुडिशरी सिस्टम पर जाएंगे। 26 अप्रैल है, जैसे आपको कल भी बताया गया था, आज मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन भी आ गई थी। जिस प्रकार म्युनिसिपल सेक्रेटरी से अधिकारियों के पास फाइल मूव करी गई और यूडी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को पास करके एलजी साहब के पास भेज दी गई। अब एलजी साहब ने कल जो फाइल में कमेंट लिखा कि अभी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ओपिनियन उनको नहीं मिला और इसीलिए आज जो चुनाव है वो पोस्टपोन कर दिए गए। और आज की तारीख में, आज को मैं आपको बताना चाहती हूँ, थर्ड टर्म है। जो थर्ड टर्म नगर निगम का होता है, जो मेयर है वो दलित समाज का मेयर बनना चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता को दर्शाता है कि वो दलित समाज को ऊपर नहीं उठने देना चाहते। क्योंकि इस बार जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता तो हमारे महेश किच्ची जी जो रिजर्व कैटेगरी से हैं वो मेयर बनकर आते, डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज जी बन के आते। और अब साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव है। पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अब नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रोककर ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी तानाशाही दिखाई है। आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो जो ऑर्डर में लिखा है कि मेयर और डिप्टी मेयर कंटिन्यू रहेंगे। अभी आचार संहिता है और जाहिर सी बात है, पिछली बार भी हम कोर्ट गए थे, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बार भी जरूरत पड़ी हम लीगल ओपिनियन लेंगे और ऑफिसर से भी, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम अपने जुडिशरी सिस्टम पर जाएंगे। सदन में बीजेपी ने हाउस टैक्स को लेकर प्रोटेस्ट किया है। हाउस टैक्स एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बोल रहे थे, गलत तरीके से हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की है। देखिए, आपको बताना चाहूंगी मैं, हाउस टैक्स की हर साल स्कीम आती थी, समृद्धि स्कीम, एमनेस्टी स्कीम। इस बार अधिकारियों पे प्रेशर डालकर उस स्कीम को भी रोका गया। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता हाउस टैक्स देने को बिल्कुल राजी थी और इस स्कीम को रोककर हाउस टैक्स में जो हमारा रेवेन्यू भी जो कम हुआ है वो इस वजह से ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर वो दांव पेच खेल रही है, हर वो साजिश, हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे आम आदमी पार्टी के काम नगर निगम में रुके। तो सीएम की अनुशंसा ले लेते। किसने रोका उनको सीएम की अनुशंसा लेने से? भाई, सीएम किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते थे, मिनिस्टर अनुशंसा दे देता। लेकिन आपकी नीयत पहले से ही खराब थी। आपने फाइल ना मिनिस्टर को भेजा, आपने यूडी सेक्रेटरी से सीएस को भिजवाया और सीएस से सीधे सीधे एलजी के पास चला गया। तो आपने तो अनुशंसा लेने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब आपने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था कि आपको मेयर चुनाव नहीं कराना है, क्योंकि आप भारत के संविधान में भरोसा नहीं रखते, आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में भरोसा नहीं रखते। आप दिल्ली के अंदर ये नहीं चाहते कि जो एक टर्म पूरी तरह से मेयर प्रत्याशी के लिए रिजर्व होता है, मेयर दिल्ली का मेयर दलित प्रत्याशी के लिए रिजर्व होता है, वो आप उसे देना नहीं चाहते। तो इस तरीके से आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। आपका दलित विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा पूरी तरह से बाहर आ गया। आगे क्या आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर? आम आदमी पार्टी कोर्ट का भी रुख कर सकती है। आम आदमी पार्टी इसको ज़मीन पे भी बनाएगी, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर। देखिए, देश के लोग अब परेशान हो गए हैं कि हर दिन धमकी दी जाती है संविधान बदल दिया जाएगा, हर दिन धमकी दी जाती है एक संविधान, और बदल भी दिया जा रहा है और करके भी दिखाया जा रहा है। तो